नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है, जिस पे अब सुनवाई 25 अप्रैल को होने वाली है एमपीएमएलए कोर्ट में। नेशनल हेराल्ड जो है उसकी पेरेंट कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 फ्रीडम फाइटर के साथ शुरू किया था। ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार था वो हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से भी अखबार छापता था। ये आजादी से पहले काफी देश के फेवर में ये लोग लिखते थे। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि 1942 में अंग्रेजों ने नेशनल हेराल्ड को बंद करवा दिया, मगर 1945 में यह दोबारा शुरू हो गया। तो नेशनल हेराल्ड की शुरुआत जो हुई वो देश की लड़ाई को लेकर हुई थी। इसमें जो भी हमारे राष्ट्रवादी लोग उस जमाने के थे, जो भी देश के बारे में सोचते थे, वो लिखते थे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उसमें लिखा जाता था, या जो कुछ भी जनता के फेवर का होता था उस वक्त, या अंग्रेज जो गलत करते थे वो होता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की स्थापना की, और इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ये 2008 आते आते ये घाटे में चला गया। नेशनल हेराल्ड जो है वो 2008 होते होते घाटे में चला गया। मगर नेशनल हेराल्ड के पास दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है, जिसको फ्लीट स्ट्रीट बोलते हैं इंडिया का, जहां पर सारे अखबार एक जमाने में होते थे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी बड़े अखबार हैं एक लाइन से बहादुर शाह जफर मार्ग पर ही होते थे। अब तो उनमें से कई नोएडा शिफ्ट हो गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह। मगर एक जमाना था जब एक लाइन से सारे टॉप के अखबार जो हैं, हिंदुस्तान टाइम्स कस्तूरबा गांधी मार्ग से छपता था, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर नवभारत टाइम्स, सभी बड़े अखबार बहादुर शाह जफर मार्ग में छपते थे। और नेशनल हेराल्ड का जो बिल्डिंग है आज भी वहीं पर है, जो 2000 करोड़ का आज है। अगर उसकी कीमत आकी जाए, अब तो और बढ़ गया होगा, मगर जिस समय का केस है ये, उस वक्त इसकी संपत्ति जो है 2000 करोड़ आकी गई थी। लखनऊ में, मुंबई में, दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर मार्ग पे हेराल्ड हाउस है ही। काफी ये इनके पास बहुत ज्यादा अचल संपत्ति थी जगह जगह, चूंकि शुरू में कांग्रेस के ही हाथ में सब कुछ था, और जवाहरलाल नेहरू जब देख रहे थे तो वो खुद कांग्रेस के थ्रू उसको सपोर्ट करते थे, और नेशनल हेराल्ड जो है दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ता गया। एक जमाने में ये भारत का सबसे नामी अखबारों में से एक था। जो भी देशभक्त होते थे वो सब नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन पढ़ते थे, क्योंकि इसमें उनके मन की बात होती थी। मगर धीरे धीरे 2008 में क्या हुआ कि वो अखबार जो है घाटे में चला गया। घाटे में ऐसा गया कि 90 करोड़ का उस पर घाटा हो गया। अब नेशनल जो है हेराल्ड, उसकी पेरेंट कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, उस पर 90 करोड़ का घाटा हुआ 2008 में। और उसके 2 साल बाद 2010 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई लोग मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं, यंग इंडियन लिमिटेड। यंग इंडियन जो है उसमें 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की थी। और उसके बाद जो सैम पिट्रोदा है, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, इनमें मोतीलाल वोरा और सैम पिट्रोदा की मौत हो चुकी है। और सैम पिट्रोदा जो हैं वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो विदेश से कई बार बेबुनियाद उल जलूल बयान देते रहते हैं। तो ये सब इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि कांग्रेस से 90 करोड़ का लोन जो है 50 लाख, इन लोगों ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का जो लोन है वो हम चुकता कर देंगे, और 50 लाख रुपए दिए। और 50 लाख रुपए में 10-10 रुपए के जो उनके 90 करोड़ शेयर थे, हाँ, 90 करोड़ में उनके सारे शेयर जो है इन लोगों ने ले लिए अपने पास, सिर्फ 50 लाख देके। और हालांकि वो 90 करोड़ भी वो दिया नहीं गया, क्योंकि जो लोग कांग्रेस में थे वही नेशनल हेराल्ड में थे, वही एसोसिएट जर्नल्स में थे, वो बस आपस में ही चला। जैसे कोषाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के थे, वो मोतीलाल वोरा जो है वो वहां भी थे, एसोसिएटेड जर्नल्स में भी, यानी आपस में ही सब कुछ होता रहा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है
2000 करोड़ की कंपनी को इन लोगों ने सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया। तो इस पर 2013 में जो बीजेपी नेता है सुब्रमण्यन स्वामी ने एक केस दायर किया निचली अदालत में कि कांग्रेस और उसके कई नेताओं ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वगैरह, इन लोगों ने गलत ढंग से 2000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख या 90 करोड़ देने के नाम पर जो दिया नहीं गया उसको माफ भी कर दिया गया बाद में, और अपने ये प्राइवेट कंपनी जो है एसोसिएटेड जर्नल्स के जगह जो यंग इंडिया प्राइवेट कंपनी बनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी वगैरह की, तो प्राइवेट कंपनी को उसके सारे शेयर दे दिए गए, यानी मालिकाना हक जो है वो 2000 करोड़ की कंपनी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हो गया। अब इस पर अभी अभी अदालत में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। ईडी का कहना है कि सिर्फ वो तो घपला नहीं हुआ, उस तरह का कोई गड़बड़ केवल नहीं हुई, इसमें जो विज्ञापन आते थे उसका जो किराया आता था पूरे जगह से, या इन सब में भी गड़बड़ी की गई। रेंट में गड़बड़ी की गई, अगर रेंट ज्यादा आता था तो कम दिखाया गया, तो ये सब भी होता था। इस तरह से एसोसिएटेड प्रेस जो है, एसोसिएटेड जर्नल, उसमें किस तरह से यंग इंडियन ने उसको अपने में ले लिया और इन लोगों को फायदा हुआ, ये दिखाया गया है। इस पर यह केस चल रहा है। 25 अप्रैल को देखना है कि एमपी एमएलए कोर्ट में क्या होता है। अब इस पर कांग्रेस बोल रही है कि ये जो है विपक्ष को सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जबकि असलियत ये है कि केस बहुत साफ है। किस तरह से एक 2000 की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में 2, 3, 4, 5 लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। और खास बात है, कांग्रेस ये भी बोल रही है कि ये एक लाभ रहित कंपनी है यंग इंडियन, और ये जो कुछ भी हुआ है सब वैधानिक रूप से हुआ है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। मगर केस अभी चल रहा है, देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। तो नजरिया बाय पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।